नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक जिहादी हमेशा जिहाद ही करेगा, चाहे वह कितना भी पढ़ लिख ले, किसी भी पद पे पहुंच जाए, वो कितनी भी कोई सी भी डिग्री हासिल कर ले, वह पढ़ लिख करके पुलिस बन जाए, कोई अफसर बन जाए, वो जज बन जाए, वकील बन जाए, पत्रकार बन जाए, किसी भी पद पे हो, वो जिहादी मानसिकता बरकरार रहती है। और यही कारण है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं सदैव कि इन जिहादी मानसिकता के लिए एजुकेशन का कोई ताल्लुकात नहीं है। अभी अभी एक मामला आया है राजस्थान से। हालांकि इससे पहले भी कई मामले आते रहे हैं, लेकिन अभी अभी तरोताज़ा जो मामला है 2-3 दिन पहले का है। राजस्थान के झुंझुनू इलाके के जो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उमरुद्दीन खान, एक सर्कुलर जारी करते हुए आदेश दिया कि 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं, भजन नहीं किए जा सकते हैं, आप ऑडियो नहीं चला सकते हैं, नारे नहीं लगा सकते हैं, आप सड़क पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। धारा 144 लगाई गई है। लेकिन यहाँ पे गौर करने लायक बात यह भी है कि जब विरोध के स्वर सुनाई देने लगे तो यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम उमरुद्दीन खान वह अपने सर्कुलर जो जारी किया, आदेश जारी किया, उसमें बदलाव लाते हुए कहा कि पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज और जो गैस एजेंसियां हैं वहां पे पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। तो ये जो दूसरी बार जो आदेश दिए गए, गौर करें कि यह सिर्फ एक दिखावा मात्र है। जो पहली बार 2 दिन पहले जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से दीपावली पे कहें तो यह प्रतिबंध ही लगाया गया। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो समुदाय विशेष ही नहीं, ये सीधे सीधे कहना चाहिए जो मुस्लिम समाज से हैं, जो कट्टर सोच रखते हैं, जिहादी सोच रखते हैं, वह जिहादी सोच इनकी एजुकेशन के बाद भी बरकरार रहती है। और गौर करने लायक बात यह भी है कि यह सब कब हो रहा होता है, जब एक लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार चुनकर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार इसकी है या उस पार्टी की है, सरकार तो लोकतांत्रिक पद्धति से ही चुनी गई है। तो फिर सरकार भी क्यों ना कहा जाए कि चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार इसकी हो या उसकी हो, तुष्टीकरण के होड़ में सभी आगे हैं। नहीं तो क्यों नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर बीजेपी के नेता राजस्थान के सड़कों पे प्रदर्शन करने के लिए निकले? क्यों नहीं विरोध जताया? क्योंकि उन्हें पता है कि जब हिंदू कुटे जाएंगे, हिंदू प्रताड़ित होंगे, तो आखिरकार बटन तो कमल पर ही दबेगा। तो यह है बीजेपी की तुष्टीकरण और कांग्रेस की तुष्टीकरण से हम और आप वाकिफ हैं कि वो तो हमेशा से करता आया है। क्योंकि वो उसके कोर वोटर है तो उसकी तुष्टीकरण तो करेगा ही। लेकिन हमारे और आपके जैसे हिंदू क्या इस पर विचार करने के लिए लेस मात्र भी समय है? अधिकतर लोग तो मृत प्राय हैं, सोए हुए हैं, मृत अवस्था में हैं, और जो थोड़े बहुत जागे भी हुए हैं उनके पास समय की कमी है, क्योंकि वो अपने निजी जीवन में व्यस्त है। और ऐसी व्यस्तता किस काम की जो आपके भविष्य में जो आपके बच्चे हैं, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भविष्य में बड़े होंगे तो वो कौन से समाज में रह रहे होंगे, आप इसकी कल्पना स्वयं करें। जबकि आज के तारीख में आपके सामने ही दीपावली जैसे हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व पर पाबंदी की साजिश रची जाती है। हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, उसे प्रताड़ित होने दो, यही तो मानसिकता है। और इस मानसिकता को हमें समझना होगा कि इस मानसिकता को कौन हिंदू को आवाज दे रहा है।
भारत में जिहाद इस बात पर आधारित है कि हिंदुओं को आप कितना नीचा दिखाते हैं, और ऐसी मानसिकता वाले ही कांग्रेस के कोर वोटर हैं। इसलिए गहलोत सरकार ऐसा कर रही है। सबको यह दिखाना होता है कि अपने कोर वोटर को कि वो उसके साथ है। सबका एक ही सोच, हमें जिहाद करना है, जिहादी जिहाद ही करेगा, ये आप सदैव स्मरण रखें। कुछ विरोध हुआ तो यही उमरुद्दीन खान झुंझुनू इलाके जो कि राजस्थान में है, उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को वापस लेता है और एक दिखावा मात्र के लिए सिर्फ कहता है कि यह तो पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी, स्कूल और कॉलेज में पटाखे फोड़ने पे मनाही है। जबकि गौर करने लायक बात यह है कि जब वह 3 दिन पहले सर्कुलर जारी करता है तो वह पूर्ण रूप से पटाखे पे प्रतिबंध, भजन कीर्तन पे प्रतिबंध, किसी तरह के भक्ति भजन जो चल रहे हैं उस पर प्रतिबंध, नारे पे प्रतिबंध। तो इस मानसिकता को हमें समझना पड़ेगा। और इस तरह की मानसिकता और हरकतें सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के अंदर दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, हरियाणा हो, हर जगह ऐसा आपको दिख रहा है। हिंदू के साथ ऐसा होता रहेगा, होता रहा है और आगे भी होगा। और हिंदू पिटता रहा है, पिट रहा है और आगे भी पिटेगा, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है और मृत प्राय है। तो विचार अवश्य करें। क्या आपके पास विचार करने को समय है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।